Hello everyone, welcome to my channel. Before starting the video, if you are new to my channel, subscribe my channel and press the bell icon. आज मैं वेन डायग्राम बताने वाली हूँ। सबसे पहले जानते हैं वेन डायग्राम होता क्या है। वेन डायग्राम इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो वेन डायग्राम इसीलिए यूज़ किया जाता है कि हम रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकें ऑब्जेक्ट्स के बीच में। और सबसे पहले हम रीजनिंग में हम वेन डायग्राम पढ़ रहे हैं, मैथ्स में भी वेन डायग्राम होता है। 11th क्लास से होता है वेन डायग्राम। मैथ्स में वो थोड़ा डिफरेंट होता है और जो रीजनिंग में हम करते हैं वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमें क्या क्या मतलब रीजनिंग में हमें क्या क्या सोचना पड़ेगा वेन डायग्राम को बनाने के लिए। तो सबसे पहले जनरल थिंकिंग, यानी जो हम सोचते हैं बस वही। एक्सेप्शन इसमें नहीं एग्जिस्ट करता है। एक्सेप्शन वैसे रीजनिंग में नहीं एग्जिस्ट करता है। तो जनरल थिंकिंग, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है वेन डायग्राम बनाते टाइम। दूसरा है बेस्ड ऑन प्रेजेंट डे नॉलेज, जो भी आपको नॉलेज है बस वही लगाना है। कंसीडर हिडन एंड इम्प्लिसिट मीनिंग, ठीक है। तो जैसे भी रीजनिंग हम एक नॉर्मल जैसे सॉल्व करते हैं बस वैसे ही वेन डायग्राम को सॉल्व करना, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है इसमें, ठीक है। तो 3 चीज़ें होती हैं, इसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे अगर 2 चीज़ एकदम डिफरेंट हैं, जैसे कि बॉय एंड गर्ल, ठीक है। अब हमें इन दोनों को किस में रिप्रेजेंट करना है, वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो बॉय के लिए एक अलग सर्कल होगा और गर्ल के लिए अलग होगा, ठीक है। इसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये दोनों क्या है, डिफरेंट है, इसलिए हम 2 अलग अलग सर्कल बना लिए। उसके बाद जैसे मैंने कहा एशिया एंड इंडिया, ठीक है। एशिया और इंडिया को किस में रिप्रेजेंट करना है, वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमने बनाया, हमें पता है कि एशिया के अंदर इंडिया आता है, तो सबसे पहले एक सर्कल बनाया जो रिप्रेजेंट करेगा क्या, एशिया को। उसके अंदर क्या आएगा, इंडिया आएगा, तो अंदर वाला सर्कल किसको रिप्रेजेंट करेगा, इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो एक ऐसे बनाते हैं। दूसरा होता है जैसे मदर और टीचर, ठीक है। मदर के लिए एक सर्कल बनाया हमने, लेकिन जो टीचर होते हैं वो क्या होते हैं, टीचर तो मदर भी हो सकती है, फादर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, यानी गर्ल भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है। तो यानी कुछ टीचर क्या होते हैं, कुछ टीचर मदर हो सकती हैं। तो ये जो पार्ट आया वो किसका आया, कुछ का आया, ठीक है। यानी कुछ मदर क्या होंगी, टीचर होंगी, और जो बाकी टीचर्स हुए वो इस पार्ट में आ गए, ठीक है। तो हम ऐसे ही बनाते हैं वेन डायग्राम को। तो अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है शिप दिया हुआ, वाटर दिया हुआ है, हमें पता है हम सबसे पहले वाटर के अंदर शिप चलती है, ठीक है। नॉर्मल सोचा हमने, वाटर के अंदर क्या होती है, शिप होती है। सबसे पहले एक सर्कल हम किसका बनाएंगे, वाटर के लिए बनाएंगे, जो कि वाटर के लिए होगा, हम इसे W से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद उसके अंदर क्या होगी, शिप होगी, तो यहाँ पे S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका वेन डायग्राम होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, दिया हुआ टेबल वुड चेयर, ठीक है। तो जो वुड यानी लकड़ी, लकड़ी से टेबल भी बनता है और लकड़ी से ही चेयर भी बनती है ना। तो सबसे पहले वुड का बनाएंगे, W से रिप्रेजेंट किया। वुड से चेयर भी बनेगी, लेकिन सारे वुड से चेयर तो नहीं बनेगी, कुछ वुड होंगे जिससे चेयर बनेगी, तो यानी कुछ का पार्ट हम ऐसे लाएंगे, यहाँ पे चेयर लिखेंगे। कुछ वुड से क्या बनेगी, टेबल बनेगी, तो हम ऐसे लाएंगे, ठीक है। और जो वुड बचेगा उससे कुछ भी बन सकता है, बेड बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, ठीक है। तो हमने कुछ पार्ट चेयर को दे दिया, कुछ पार्ट टेबल को, ये इसका वेन डायग्राम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, दिया हुआ है इंजीनियर, लॉयर एंड डॉक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा हम प्रोफेशन का देखेंगे कि जो इंजीनियर होता है वो लॉयर नहीं हो सकता, या जो लॉयर होता है वो डॉक्टर नहीं हो सकता, राइट। तो तीनों का क्या होगा, अलग अलग बनेगा। इंजीनियर का अलग होगा, लॉयर का अलग होगा और डॉक्टर का अलग होगा, क्योंकि तीनों अलग प्रोफेशन है। या कोई भी डॉक्टर लॉयर नहीं हो सकता। अब ये एक्सेप्शन मैंने बोला था नहीं एग्जिस्ट का, एक्सेप्शन थोड़ा सा होता है कि जो कुछ लॉयर होते हैं जो डॉक्टर भी होते हैं, कुछ इंजीनियर जो लॉयर होते हैं। ऐसे नहीं सोचना है, हमें सोचना है इंजीनियर एक अलग प्रोफेशन है, लॉयर अलग है और डॉक्टर अलग है। तो तीनों को क्या करना है, अलग अलग करना है, ठीक है। उसके बाद मेल टीचर एंड फादर, ठीक है। मेल टीचर एंड फादर, तो सबसे पहले मेल का बनाते हैं और इसको M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो मेल होते हैं वो तो फादर होते हैं, यानी जो फादर होंगे वो मेल होंगे, यानी कुछ मेल ऐसे होंगे जो क्या होंगे, फादर होंगे। तो कुछ मेल क्या होंगे, फादर होंगे, तो यानी फादर क्या आएंगे, अंदर आएंगे, है ना।
ज़रूरी तो नहीं सारे मेल फादर ही हों, लेकिन कुछ ऐसे फादर हों, मतलब कुछ मेल ऐसे होंगे जो फादर होंगे, यानी मेल के अंदर क्या आएंगे, फादर आएंगे। उसके बाद हो सकता है कुछ मेल भी टीचर हो सकते हैं और कुछ फादर भी टीचर हो सकते हैं। तो यानी हम कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे टीचर का, ठीक है। तो कुछ मेल भी टीचर हो गए, कुछ फादर भी टीचर हो गए, कुछ फादर मेल टीचर हो गए, फादर तो मेल होते ही हैं तो फादर भी टीचर हो गए, ठीक है। तो ऐसे बनाते हैं। उसके बाद दिया हुआ विडो, मदर एंड फीमेल। तो फीमेल मदर होती हैं, मदर फीमेल होती हैं, और विडो भी क्या होती हैं, फीमेल को ही बोलते हैं विडो। तो सबसे पहले हम फीमेल का बनाते हैं, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और फीमेल में क्या आएंगी, दोनों आएंगी। तो एक हम विडो का बनाते हैं और एक मदर का बनाते हैं, ठीक है। तो यानी कुछ विडो होंगी जो क्या होंगी, मदर होंगी, है ना, कुछ मदर क्या होंगी, विडो होंगी। तो ये पार्ट आ जाएगा उन दोनों में, ठीक है। और जो विडो होंगी वो ज़रूरी नहीं कि वो मदर हों, सारी विडो ज़रूरी नहीं कि मदर हों, राइट। और ज़रूरी नहीं सारी मदर विडो हों, तो हमने इसमें कॉमन ला दिया। उसके बाद अगला है प्रॉफिट, बोनस एंड डिवाइडेंड, ठीक है। तो जो प्रॉफिट होता है उसको हम एक में लिखते हैं, और जो बोनस होता है वो डिवाइडेंड, यानी प्रॉफिट को ही हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट के अंदर ही बोनस भी आता है और डिवाइडेंड भी आता है। तो यानी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बोनस, और यहाँ पे डिवाइडेंड। बोनस और डिवाइडेंड कॉमन नहीं होता है, ठीक है। तो दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, और प्रॉफिट में दोनों आते हैं। पुलिस, थीफ एंड क्रिमिनल। पुलिस एक अलग है, वो बात अलग है, कुछ पुलिस चोर भी होते हैं, पर वो हमें नहीं सोचना, हमें नॉर्मल सोचना है, जनरली सोचना है। पुलिस एक अलग हो गया, लेकिन क्रिमिनल के अंदर थीफ आएगा, है ना। क्रिमिनल के अंदर क्या आएगा, ये पुलिस हो गया, ये क्रिमिनल के अंदर क्या आ गया, थीफ आ गया, ठीक है। थीफ के अंदर क्रिमिनल नहीं आएगा। क्रिमिनल एक बड़ा ग्रुप हुआ और उसमें छोटा ग्रुप किसका हुआ, थीफ का हुआ, ठीक है। उसके बाद अगला है पोएट, सिंगर एंड राइटर, ठीक है। पोएट, सिंगर एंड राइटर, तो ये क्या है, ये कोई प्रोफेशनल चीज़ नहीं है, यानी कुछ पोएट ऐसे होंगे जो सिंगर भी होंगे, और सिंगर कुछ ऐसे होंगे जो राइटर भी होंगे, ठीक है। तो कैसे होगा, पोएट को लिखेंगे यहाँ पे, कुछ पोएट जो है सिंगर भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं सारे हों पर कुछ होंगे, और कुछ राइटर क्या होंगे, पोएट और सिंगर राइटर तीनों होंगे। तो ये क्या हो गया, तीनों का आ गया, ये इन दोनों का आ गया, ये इन दोनों का आ गया, इन दोनों का आ गया, ठीक है। यानी कुछ पोएट सिंगर हो सकते हैं, कुछ सिंगर राइटर हो सकते हैं, कुछ राइटर पोएट हो सकते हैं। तो हम इस तरह बनाएंगे, ठीक है। फिर आता है एशिया, नेपाल एंड रशिया, ठीक है। सबसे बड़ा क्या हो गया, एशिया होगा। एशिया के अंदर कौन आएगा, नेपाल आएगा, नेपाल एशिया में है, लेकिन जो रशिया है वो एशिया में भी और यूरोप में भी है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह बनाएंगे, ठीक है। कुछ पार्ट इसका यूरोप में, कुछ पार्ट इसका एशिया में, तो हम इस तरह बनाएंगे। ग्रेजुएटेड, एजुकेटेड एंड एम्प्लॉयड, ठीक है। ज़रूरी तो नहीं है कि जो ग्रेजुएटेड हो वो एम्प्लॉयड हो, या जो एजुकेटेड हो वो एम्प्लॉयड हो, या जो एम्प्लॉयड हो वो एजुकेटेड हो, वही बात हुई, है ना। तो हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, एजुकेटेड का बनाते हैं, ई से ईडी कर देते हैं, ठीक है। जो एजुकेटेड होगा उसके अंदर एक ग्रेजुएट भी आएगा, कहीं ना कहीं पोस्ट ग्रेजुएट भी आएगा, तो ग्रेजुएट इसका छोटा पार्ट हुआ एजुकेट का। उसके बाद एम्प्लॉयड क्या हुआ, कुछ एजुकेटेड भी एम्प्लॉयड होंगे, और कुछ जो ग्रेजुएटेड होंगे वो भी एम्प्लॉयड होंगे, और कुछ जो दोनों जो पढ़े लिखे नहीं होंगे वो भी एम्प्लॉयमेंट में जाते हैं, तो वो अलग होगा, इनका पार्ट ये वाला होगा। तो एजुकेटेड में क्या आ गया, ग्रेजुएटेड आ गया। एजुकेशन में एक ग्रेजुएशन एक छोटा सा पार्ट है, क्योंकि कुछ लोग पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, कुछ लोग पीएचडी होंगे, तो उनका एक अलग पार्ट हो गया। और हो सकता है कुछ ग्रेजुएट क्या हो, एम्प्लॉयड हो, तो हमने इस तरह बना दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, अगर नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। अब जैसे यहाँ पे दिए हुए फीमेल, चाइल्ड एंड फादर, ठीक है। फीमेल, चाइल्ड एंड फादर, ठीक है। फादर तो एक अलग ग्रुप हो गया, क्योंकि फादर तो फीमेल होते नहीं है ना, चाइल्ड होते हैं, तो फादर का अलग हो गया। लेकिन कुछ जो चाइल्ड होता है, कहीं कहीं तीनों को अलग अलग बताया गया है, यानी चाइल्ड अलग होता है, फीमेल अलग और फादर अलग। और कहीं कहीं फीमेल और चाइल्ड को ऐसे बना दिया जाता है, ठीक है। कुछ चाइल्ड जो है फीमेल होती हैं, वैसे चाइल्ड को फीमेल और मेल में नहीं कैटेगराइज किया गया, पर जो भी एग्ज़ाम में आपको ऑप्शन दिया होगा आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क्या, मैमल, स्नैक एंड बर्ड। तो मैमल क्या होता है, मैमल अलग होता है, स्नैक अलग होता है, और बर्ड अलग होता है ना। स्नैक क्या होता है, रेप्टाइल होता है ना। और मैमल मैमल ही होता है, और बर्ड यानी कि
जो पक्षी होते हैं वो अलग होते हैं, तो तीनों क्या होते हैं, अलग होते हैं, तो हम इस तरह लिख दिए। उसके बाद एक फॉर्मूला वेन डायग्राम में आता है, नंबर ऑफ़ ए नंबर ऑफ़ बी बराबर होता है नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी एंड नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, जो ये वाला साइन है इसको हम क्या पढ़ते हैं, यूनियन पढ़ते हैं, और जो ये वाला साइन है इसको हम क्या पढ़ते हैं, इंटरसेक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, यूनियन वाला पार्ट का मतलब होता है जो यहाँ पे मैंने से ए यूनियन बी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए में भी हो और बी में भी हो, मतलब दोनों में हो, मतलब दोनों में दोनों का मिला के लिखेंगे। ठीक है, दोनों में हो नहीं, दोनों का मिला के लिखेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो दोनों में हो। ठीक है, जो दोनों में हो, जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ a इज़ इक्वल टू 1 2 3 और b इज़ इक्वल टू मैं लिखती हूँ 3 and 4। ठीक है, तो मैंने अगर a यूनियन b लिखूँगी तो क्या लिखूँगी, 1 2 3 4, दोनों का मिला के लिखूँगी। और जब a इंटरसेक्शन b लिखेंगे तो दोनों में कॉमन होगा, यानी 3, यानी a इंटरसेक्शन b में क्या आएगा, सिर्फ 3 आएगा। ठीक है, ये ज़्यादा डिटेल में 11th क्लास में है NCERT में, तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से बताया गया। मैं बस रीजनिंग के बता रही हूँ, रीजनिंग के टाइप का। तो इसका मतलब क्या होगा, जो दोनों में हो, इसका मतलब क्या हो, जो दोनों का मिला के लिखेंगे ए यूनियन बी में, और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ, इन ए ग्रुप ऑफ 50%, 24% टेक टी एंड 35% टेक कॉफ़ी, 4% टेक नीदर टी नॉर कॉफ़ी, हाउ मैनी परसेंट टेक टी एंड कॉफ़ी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे इसमें दिया हुआ है कितने लोग का ग्रुप है, 50 लोगों का ग्रुप है ना, लेकिन इसमें कह रहा है कि 4 लोग ऐसे हैं, ना तो वो टी ले रहे हैं ना तो कॉफ़ी ले रहे हैं, तो यानी 50 में से हम क्या माइनस कर देंगे 4, यानी कितना बचेगा 46, यानी 46 लोग ऐसे हैं जो या तो कॉफ़ी ले रहे हैं या तो टी ले रहे हैं। ठीक है, यानी दोनों में से कुछ ना कुछ ले रहे हैं, है ना, तो हम क्या करेंगे, यूनियन का लिख देंगे, यानी दोनों में से कुछ ना कुछ ले रहे हैं, तो क्या सी यूनियन टी क्या 46 आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है 24% ऐसे हैं जो टी को ले रहे हैं और 35% ऐसे हैं जो कॉफ़ी को ले रहे हैं। हमें क्या निकालना, हाउ मैनी परसेंट टेक टी एंड कॉफ़ी। ठीक है, जहाँ पे एंड आ जाता है वहाँ पे इंटरसेक्शन होता है, यानी सी इंटरसेक्शन टी हमें निकालना है, यानी जो दोनों में हो। तो फॉर्मूला भी क्या लिखा हुआ था, फॉर्मूला मैंने लिखा था क्या, उसको मैं सी और टी के फॉर्म में लिखती हूँ। क्या हो जाएगा, सी यूनियन टी प्लस सी इंटरसेक्शन टी बराबर सी प्लस टी। ठीक है, सी यूनियन टी कितना है, 46 है, इंटरसेक्शन यानी हमें निकालना है, और नंबर ऑफ़ कॉफ़ी का कितना है 35, और टी का कितना है 24। इसको जब हम ऐड करेंगे कितना आएगा, 5 4 9 3 2 5 59, और इधर आ जाएगा 46, तो कितना आ जाएगा 13, यानी 13 लोग ऐसे हैं जो टी भी ले रहे हैं और कॉफ़ी भी ले रहे हैं। ठीक है, मैंने ए यूनियन बी का मतलब बताया। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आएगा और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है एंड। ठीक है, तो मैंने एक ऊपर एक मतलब बताया था और एक नीचे का मतलब बता रही हूँ। यूनियन का मतलब होता है और, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, तो बस इतना ही था वेन डायग्राम में। I hope you like the video, and if you like my video, hit the like button and don't forget to subscribe my channel.